मुझे वहाँ ऐवान में पहुँचे थे तो जाओ जाओ वहाँ लड़ना चाहता हूँ खुल के कोर्ट में जाओ जल्दी जाओ वहाँ लड़ने की नाम के ऊपर क्या है कि चूंकि 7 दिन में पॉलिसी कभी संभाली नहीं हैदराबाद पैसे लेके चल जाता। हाँ तो औरंगाबाद का नाम की लड़ाई लड़ना चाहूँगा क्योंकि आप लोग को पता है लेकिन फिर भी लड़ रहा हूँ। आप लोग थोड़े बहुत घर में जो था उससे मैंने पैसे तो लगाए लेकिन इतने वोट मेरे पास नहीं है तो मैं वहाँ जाकर लड़ाई लड़ सकता हूँ। अगर आप लोगों के साथ कोई पार्टी का मुझे भरोसा नहीं निशाम, ये आपने जो है बुड्डी लाइन से प्रचार का प्रारंभ किया है, यहाँ पर पदयात्रा चल रही है आपकी, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या प्रतिसाद है नागरिकों का, क्या बोलना है? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हमारे सभी औरंगाबादी भाई जो हैं वो इस बात से काफ़ी खुश हैं कि हम जो है इस औरंगाबाद की लड़ाई जो है वो एक राजनीतिक तौर पे भी लड़ने जा रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से ये बात साफ़ की है कि मैं किसी पार्टी का उम्मीदवार के तौर पर नहीं, जनता का उम्मीदवार और औरंगाबाद के लोगों का उम्मीदवार के तौर पे जाना चाहता हूँ और ऐवानों में असेंबली में औरंगाबाद के नाम की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। औरंगाबाद के नाम को फिर से वापस लाया जाए, ये बिल लाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे औरंगाबाद की जनता की वोट्स की मदद की ज़रूरत है, जिसमें मैं आज जनता में आया और जनता ने मुझे काफ़ी अच्छा प्रतिसाद दिया है। मुझे उम्मीद है कि औरंगाबाद की जनता अपने नाम की लड़ाई के लिए मुझे ये कौल ज़रूर देगी और मुझे मैंडेट देगी कि मैं वहाँ जाऊँ और ये लड़ाई लड़ूँ। मैंने ये बात भी साफ़ की है कि अगर मैं इंशाअल्लाह अज़ीम चुन के आता हूँ तो कोई भी अगर पार्टी सेकुलर सरकार बना रही है तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा, लेकिन औरंगाबाद के नाम का जो इशू है वो इशू से मैं बिल्कुल दस्तबरदार नहीं होऊंगा। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि राजनीतिक तौर पे भी ये नाम हम वापस लाएं। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा मामला चल रहा है और ये लड़ाई वहाँ भी हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीम असेंबली में भी लड़ेंगे और इस नाम को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो दूसरा मुद्दा है कि औरंगाबाद शहर अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें 2 महानगर पालिका बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है, तो यहाँ 2 महानगर पालिका बनाई जाए। जो ख़दीम शहर है, जो ओरिजिनल महानगर पालिका है, उसका नाम औरंगाबाद ही रहना चाहिए, शहर का नाम, ज़िले का नाम औरंगाबाद ही रहना चाहिए। नई महानगर पालिका का नाम संभाजी महाराज के नाम के ऊपर रखा जाना चाहिए। जो एयरपोर्ट का नाम का जो मसला है उस पर भी हमने ये कहा है कि इसके ऊपर हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, संभाजी महाराज के नाम से एयरपोर्ट किया जा सकता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रही है एक DMIC, वो भी संभाजी महाराज के नाम पे रखी जानी चाहिए। या और कोई अगर हमारे हिंदू भाई कुछ नाम सजेस्ट करते हैं तो उनके साथ में हमारा बिल्कुल सहयोग रहेगा, लेकिन औरंगाबाद के नाम से हम बिल्कुल दस्तबरदार नहीं होंगे। और साथ ही साथ जब डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की जो सोच रही, जो काम रहे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक औरंगाबाद के नुमाइंदे के तौर पर मैं वहाँ जाके लड़ाई लड़ना। आपके सामने बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ी हुई है, उसके उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ताकतवर है, पैसों से भी ताकतवर है, तो क्या चुनौती लगती है आपको? ये मराठी में कहावत है कि गांव के सामने राव कुछ नहीं कर सकता। अगर हमारा शहर एक हो जाए तो ये सारी पार्टियां हमारे सामने चूंटियों की तरह हैं। ये जो भी सारे नेता हैं ये अपने आप को भले ही कितना बड़ा समझे, अगर औरंगाबाद की जनता ठान ले तो इनके सारे उम्मीदवारों की डिपॉजिट जब्त करके वो अपना बेटे को, अपने नुमाइंदे को असेंबली में भेजेगी और हम इंशाअल्लाह अज़ीम अपने नाम को वापस लाएंगे। इस नाम से हम बिल्कुल भी दस्तबरदार होने वाले नहीं, इस नाम को हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। इस इलेक्शन में ये भी बात सामने आ रही है, एक कौम जो है अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए एक हो रही है, दूसरी कौम जो है वो एक क्यों नहीं हो सक रही एक को जिताने के लिए? ये जो जिस भी तरफ से ये बातें की जा रही हैं
चाहे वो किसी भी समाज के हों। ये जातिवादी लोगों के ज़रिए ये बातें की जा रही हैं। औरंगाबाद ये शहर सबका है, यहाँ रहने वाले मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट, दलित, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सभी समाज का है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ साथ दीगर हमारे जो बिरादरान वतन है, हमारे जो दूसरे गैर मुस्लिम भाई हैं, वो भी इंशाल्लाह मेरे साथ आएंगे। बुद्धिस्ट समाज के, दलित समाज के भाई भी मेरे साथ हैं और हम जो है मिल के औरंगाबाद को आगे बढ़ाएंगे और ज़करिया साहब का जो सपना था इस शहर का, उसी को हम साकार करने की कोशिश करेंगे। उन्हीं के कदमों के ऊपर, उन्हीं के रास्ते पे हम चलने की कोशिश करेंगे। 4 तारीख को फॉर्म वापस लेने की डेट है। बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें इन उम्मीदवारों में से किसी से आपका संपर्क हुआ है, किसी से बातचीत हुई है पाठिंबा देने के लिए, समर्थन देने के लिए? कुछ उम्मीदवारों से मेरे पास आए भी थे, उनसे बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि हम जो है इस इलेक्शन में आपके मुद्दे को सपोर्ट करके हम अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे। मैं उनके नाम अभी इस वक्त कैमरे पे नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि शायद उनको इससे कोई दिक्कत हो सकती है। वो जब फॉर्म्स वापस हो जाएंगे तो वो सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। इलेक्शन के ताल्लुक से औरंगाबाद के आवाम के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आपका बेटा, आपका भाई जिसने औरंगाबाद के लिए लड़ाई लड़ी, वो ये लड़ाई राजनीतिक तौर पे भी लड़ना चाह रहा है। मेरी ईमानदारी के बारे में जो भी लोगों को मेरी हिस्ट्री जानते हैं वो इंशाल्लाह शायद उनको कोई शक नहीं होगा, बाकी लोग तहकीक कर सकते हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने औरंगाबाद के नाम के लिए कांग्रेस पार्टी के शहर सदर पद को लात मारी और 2 साल 2.5 साल होते आए ये लड़ाई में लड़ रहा हूँ। इसके लिए मैंने किसी से कोई चंदा भी नहीं लिया। जो भी इसमें खर्च हुआ तो मैंने अपनी कुछ ज़ाती मिल्कियत बेच के मैंने इसमें लगाया। यही मैं लोगों से कह रहा हूँ कि भाई जो भी इसमें नोट लगे वो मैंने लगाए, जो भी मेरे पास था। लेकिन मेरे घर में इतने वोट नहीं है। अगर औरंगाबाद के लोग जो मेरे भाई हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, वो सारे लोग मिलके अपना वोट मुझे देते हैं तो ये लड़ाई आपका बेटा, आपका भाई असेंबली में जाके ज़रूर लड़ना चाहेगा और औरंगाबाद के नाम को वापस लाके हर औरंगाबादी के चेहरे पे मुस्कान को मैं देखना चाहता हूँ। यही मेरा एक संकल्प है। आप जिस मतदार संघ से लड़ रहे हैं उसमें हरसुल का भी इलाका आता है कुछ, वहाँ पर जो कचरे का डिपो है उससे वहाँ के जो आवाम है बहुत सारी परेशान है बदबू से, तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या आप? ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो ये 20 दिन थोड़ा सा इलेक्शंस का जो माहौल है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन और सारी लोग जो हैं अभी इसमें इलेक्शन कमीशन के उसमें बिजी हैं। ये इलेक्शन होने के पर जो है ये थोड़े से 20 दिन आश्वासन मिल सकता है उनको हटाने का? ज़रूर। औरंगाबाद की जनता के लिए जो कुछ भी उनके मसले होंगे उसको लड़ने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, मैं कमिटेड हूँ। वो आप जो कचरे के डिपो की बात कर रहे हैं, कचरे के डिपो के साथ साथ और भी जो मसले हैं, जैसे पानी का मसला है, रोड्स का मसला है या रोज़गार का मसला है। हमारे शहर में हमारे कुछ नौजवान साथी जो है वो आपके नशे के इसमें जो है तो लोगों ने उनको मुलविस कर दिया है, लेकिन उन पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र खोलें और उनको इसमें से बाहर निकालें ताकि उनके परिवार को भी एक राहत मिले और वो लड़के जो है वो आगे अच्छी ज़िंदगी जिएँ, उनकी ज़िंदगी के अंदर भी खुशहाली आए। जो हमारी बहन बेटियाँ हैं उनके लिए भी हम काम करना चाहेंगे, शिक्षा के तौर पर हो, स्वास्थ्य के तौर पर हो। हर महल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खुले, हमारे नौजवानों के लिए हर महल्ले के अंदर हेल्थ क्लब्स खुलें। उसके बाद टॉयलेट्स का, सैनिटाइजेशन का हर जगह इंतज़ाम हो। इसी तरीके से जो सारे काम है, जो स्कूल्स हैं जिसकी जो एक अवस्था चरमरा गई है, उस पर भी हम काम करना चाहेंगे। तो डिफरेंट सेक्टर्स में काम करके औरंगाबाद के लोगों की ज़िंदगी में किस तरीके से खुशहाली आई जा सकती है। औरंगाबाद को पूना, नागपुर, नासिक, हैदराबाद इन शहरों से कैसे आगे ले जाया जा सकता है, इसके ऊपर हम मेहनत करेंगे, इस पर कोशिश करेंगे।